और राजपथ पर इस वक्त आपको बता दें फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होना है और उससे पहले अलग अलग तरह के आसन इस वक्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ आचार्य प्रतिष्ठा है। आचार्य प्रतिष्ठा, इस वक्त क्या हो रहा है? यहाँ पर मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ कि प्राणायाम का अभ्यास ये लोग कर रहे हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का भी जो फर्स्ट स्टेप है, जिसको हम सुखपूर्वक प्राणायाम कहते हैं, या फिर आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से भी ये प्रचलित है, उसका अभ्यास ये कर रहे हैं। ये जो प्राणायाम है, प्राणायाम के लिए शास्त्रों में कहा गया कि प्राणानाम आयामः इति प्राणायामः। तो प्राणायाम जो है वो हमारे सांस को सिर्फ नियंत्रित नहीं करता, हमारी प्राण शक्ति को नियंत्रित करता है। और नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है, जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कह देते हैं, ये हमारी सभी समस्याओं का समाधान है, चाहे वो समस्याएं फिजिकल हैं, मेंटल हैं, इमोशनल हैं या साइकोलॉजिकल हैं। पूरे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह ये करती हैं, जिससे कि अगर कहीं पे कोई भी ब्लॉकेज है या क्लॉट है तो वो तक दूर हो जाता है। और ये अगर हम इसको बिना सांस रोके करते हैं तो ये एक निरापद क्रिया है जिसका प्रत्येक व्यक्ति अभ्यास कर सकता है। और हम सभी को स्वस्थ होने का समान अधिकार है। हम सभी स्वस्थ होना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, और जो परमानेंट सुख है वो हमें कभी भी टेम्पररी चीज़ों में नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में दुख का कारण ही ये है कि हम टेम्पररी जीवन में परमानेंट चीज़ों की तलाश कर रहे हैं। योग हमें परमानेंट ब्लिस देता है, परमानेंट सुख देता है। नाड़ी शोधन का प्राणायाम हमें पूरी तरह से स्वस्थ कर देता है। और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित भी है, ये अनुलोम विलोम जो हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रचलित है ये इस वक्त भी। इसलिए प्रचलित है क्योंकि ये निरापद क्रिया है। देखिए क्या होता है, कुछ चीज़ें अब जैसे बैकवर्ड बेंडिंग्स हैं, या फिर जिसे लंबर पेन का प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग्स नहीं कर सकते, तो उन क्रियाओं में हमें ये सोचना पड़ता है कि इस परेशानी से पीड़ित व्यक्ति ये क्रिया ना करे, या उस परेशानी से पीड़ित व्यक्ति ये क्रिया ना करे। नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसी आचार्य प्रतिष्ठा, ये कौन सी क्रिया है? जो आप देख रहे हैं, ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हो रहा है। यथा नाम तथा गुणा। भ्रामरी का अर्थ है भ्रमर, यानी भंवरे जैसी गुंजन हम करते हैं। और जब हम कानों को बहुत टाइटली ब्लॉक करके, आंखों को बंद करके भंवर गुंजन करते हैं, भंवरे की आवाज़ निकालते हैं, तो उसकी जो सेंसेशंस हैं वो हमारे हमारे ब्रेन के रूट्स को भी अफेक्ट करती हैं, जिसके कारण से अगर इंसोम्निया की समस्या है तो वो दूर हो जाती है। या जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे चेहरे पे ग्लो नहीं रहा, हमें मेकअप अप्लाई करना पड़ता है सुंदर दिखने के लिए, तो यदि वो भ्रामरी प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। साथ में आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है भ्रामरी प्राणायाम। ये साउंड स्लीप के लिए भी होता है जी, इंसोम्निया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ये रामबाण है। वो रात को सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले यदि इसका अभ्यास करते हैं तो फिर वो आराम में आ जाते हैं। आराम यानी मेरा कुछ है ही नहीं, मैंने तो राम पे सब कुछ छोड़ दिया। और इस तरह से अलग अलग आसन इस वक्त किए जा रहे हैं। हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होना है और उससे पहले आप देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद। और जो आसन, जो क्रियाएं 21 तारीख को की जाएंगी, उसकी झलक आज देखने को मिल रही है। वहाँ पर शुरुआत प्रार्थना से होगी, फिर अलग अलग क्रियाएं की जाएंगी, ताड़ासन, जितने भी जिस अलग तरह के आसन हैं, वो आचार्य प्रतिष्ठा लगातार हमारे साथ मौजूद है। इसमें प्रार्थना के बाद पेट के बल भी कुछ आसन अभी कुछ देर पहले किए गए थे आचार्य जी। सबसे पहले जो हम ये विजुअल देख रहे थे उसमें उन्होंने ऊष्ट्रासन का अभ्यास लिया, उसमें भी अर्ध ऊष्ट्रासन का अभ्यास किया। उसके बाद उन्होंने वज्रासन में बैठ करके फॉरवर्ड बेंडिंग लेकर के शशांक आसन का अभ्यास किया। शशांक का अर्थ है खरगोश, है ना। तो हम खरगोश जैसे चंचल हो जाते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि हम बड़े हो गए। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम दुनिया भर की जितनी टेंशन है उनका लबादा अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। बच्चा हमेशा आनंदित रहता है, तो योग में हम बाल आसन का अभ्यास करते हैं, जो हमें एक छोटे से बालक की तरह आनंदित रहना सिखाता है। और जीवन में जितना भी ताम झाम है वो सब हम खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए तो कर रहे हैं। तो योग वो विद्या है जो हमें परम आनंद देती है, यानी आनंद से भी बड़ा परम आनंद। और योग का तो अर्थ ही है टू यूनाइट, जोड़ना। हमारे तन को मन से जोड़ती है, हमारे जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ से जोड़ती है। योग का अर्थ है मिलन। और फिर योग की परिभाषा में ये कहा गया कि योगा कर्मसु कौशलम। आप यहाँ पर फुल परफेक्शन के साथ एंकरिंग कर रहे हैं, ये योग ही तो है। योग यानी जो भी आप कर रहे हैं उसमें परफेक्शन है। योग कर्मसु कौशलम। और शशांक आसन, शशांक आसन हमें शांति देता है। शशांक का एक और अर्थ भी होता है। शशांक का दूसरा अर्थ है
चंद्रमा, और जिस प्रकार से चंद्रमा सुंदर है, कूल है, काम है, उसी तरह से शशांक आसन हमें शांति देता है। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ही लाभकारी आसन है, क्योंकि ये हमारे अंदर कूलिंगनेस को बढ़ाता है। साथ में जब इसमें हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, हमारी रीढ़ को ये कसरत देता है, रीढ़ के लिए बहुत अच्छा है, और ब्लड के सर्कुलेशन को स्कल की तरफ लेकर के आता है, जिससे कि हमारा चेहरा, हमारे बाल, हमारी आंखें, हमारी त्वचा, ये सब कुछ स्वस्थ होते चले जाते हैं। और इस वक्त ये ध्यान किया जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन है ये। बिल्कुल, जब हम अष्टांग योग की बात करते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान जो है वो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। आप कभी कभी ये महसूस करते होंगे कि आप 8 घंटा सो लेते हैं, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तब भी आप फ्रेश नहीं होते, आप दफ्तर में भी फ्रेश महसूस नहीं करते। उसका कारण ये है कि हमारा तन तो रिलैक्स हो जाता है जब हम सोते हैं, लेकिन हमारे मन को रिलैक्स करने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है। तन को आप सुला सकते हैं, मन को नहीं सुला पाते। निरंतर हमारे मन में वही विचार चलते रहते हैं जिन परिस्थितियों में हम जीते हैं। ऐसे में दर्शन ये कहता है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन को जिसने नियंत्रित कर लिया, उसने हर चीज़ को नियंत्रित कर लिया। लेकिन कभी कभी हम दूसरों के मन तो जीतना चाहते हैं, पर अपने मन को नहीं जीत पाते। तो अपने मन को जीतने का सुगम सा माध्यम है योग के अंतर्गत आने वाला ध्यान। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन का अर्थ ही है माइंड एंड मेडिटेशन। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं, और जब आप माइंड को नियंत्रित कर लेते हैं, मन को नियंत्रित कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर जीवन में हर चीज़ आपके लिए बहुत सहज हो जाती है। जब तक मन आपको नियंत्रित रखता है, यू आर द स्लेव ऑफ योर माइंड, बट व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर माइंड, देन एवरीथिंग इज सो गुड, सो नॉर्मल फॉर यू। और पूजा और प्रार्थना भी इसका एक हिस्सा है, एक अहम हिस्सा है, जो इस वक्त शायद प्रार्थना की जाती है। जी बिल्कुल, ये प्रार्थना कर रहे हैं, और ये किसी धर्म से जुड़ी प्रार्थना नहीं है। जैसे हम करते हैं, हमने कहा कि योग से जुड़ी हुई ये प्रार्थनाएं हैं, जिसमें सभी लोग ये कामना कर रहे हैं कि हम स्वस्थ रहें। हम सभी तो स्वस्थ होना चाहते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है जो बीमार रहना चाहता है, जो ये चाहता है। सूर्य अपनी ऊर्जा हम सभी को दे रहा है ना, तो हम सूर्य तो ये नहीं सोच रहा कि मैं किसको ऊर्जा दे रहा हूँ, वो तो सेक्युलर है, वो सेक्युलर होकर के सबको दे रहा है, और हम सब ले भी रहे हैं। हम जो खाते हैं वो भी सूरज से ही ऊर्जा तो एक बार ये प्रार्थना भी हम सुन लेते हैं, आचार्य प्रतिष्ठा जी। बच्चों बहुत ही उत्साह के साथ अपने हिस्सा लिया इसमें। अब छोटी सी जो बात मैं बोलने वाली हूँ उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ बच्चों पे नहीं, सारे देशवासियों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। सबसे पहले इसके लिए हम सब गर्व से हमारे सर आसमान को छूते हैं कि हमारी इस पुरातन मान्यता को विश्व में मान्यता मिली है। थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दें। 10 लाख से ज़्यादा कैडेट हिस्सा लेंगे। योगा बड़ी बच्चों के लिए एक सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं उससे, और फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, और हमारी एंट्रीज शुरू हो जाएंगी। 4:30 तक आप लोग सेटल डाउन यहाँ हो जाइए। तो योग दिवस की तैयारियां इस वक्त चल रही है, पूरी तरह से जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आचार्य प्रतिष्ठा हमारे साथ लगातार मौजूद है। आचार्य प्रतिष्ठा, माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है, और अभी हमने देखा हाथ मलकर कुछ बच्चे मुंह पर लगा रहे थे, उससे क्या होता है? देखिए, उन्होंने जब अपना प्रार्थना पूर्ण की तो उसके बाद उन्होंने घर्षण किया। जब हम घर्षण करते हैं तो जब हम ध्यान की स्थिति में हैं, या ध्यान के बाद उन्होंने प्रार्थना की, तो उस स्थिति में माइंड जो है वो आपका स्टेबल हो जाता है। और माइंड ही क्यों स्टेबल हो जाता है, आपका शरीर भी तो स्थिर ही था। ऐसे में जब आप ऐसी किसी भी क्रिया से वापस लौटते हैं तो हम हमेशा घर्षण करके अपने आप को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और फिर हम इस घर्षण को अपनी हथेलियों को आंखों पर टिका देते हैं, जिसकी वार्मथ को हम महसूस करते हैं। खासतौर पर हम त्राटक की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तब हम ऐसा करते हैं। प्रार्थना के बाद, ध्यान के बाद जब हम लौटते हैं तब हम ऐसा करते हैं, ताकि पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो हो जाए। आप एकदम से खड़े हो जाएं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए सबसे पहले ध्यान के बाद जब लौटते हैं, उंगलियों को मूवमेंट देते हैं, पैरों के पंजों को मूवमेंट देते हैं, हथेलियों को आपस में मिलाते हैं, घर्षणा करते हैं, आंखों पर इन हाथों को टिकाते हैं। फिर हम धीरे धीरे से शरीर के बाकी अंगों को हिलाते डुलाते हैं और धीरे से अपनी आंखों को खोल लेते हैं। तो इसलिए इन लोगों ने आपके सामने
सामने ये अभ्यास किया। और ये एक बहुत बड़ी पहल हमारी सरकार ने की है, जो योग को जन जन के लिए पहुंचा दिया गया। ऐसा नहीं है कि कार्य पहले नहीं हो रहे थे, कार्य पहले भी हो रहे थे, लेकिन उसको जो एक एस्टेब्लिश किया है हमारी सरकार ने, उसके लिए उनको साधुवाद है। और ये नन्हे नन्हे बच्चे जो आपके सामने योग कर रहे हैं, इन्हें तो जीवन में कभी किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि ये बचपन से योग की क्रियाओं का अभ्यास करते रहेंगे, योग को एज अ लाइफ स्टाइल, एज अ जीवन शैली अपनाएंगे, तो उनकी पर्सनालिटी तो बचपन से ही बहुत अच्छी हो जाएगी। जी, और राजपथ पर आपको बता दें फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। क्या होगा इसकी झलक आज देखने को मिली। एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह की रिपोर्ट देखिए। 21 जून 2015 शुरुआत हो रही है एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, और इस दिन क्या कुछ होना है राजपथ पर उसकी एक बानगी आज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आज है फुल ड्रेस रिहर्सल। आप मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राजपथ पर। पहली दो पंक्तियां अगर आप देखें तो यहाँ ड्रेस में बैठी हैं दिल्ली पुलिस की महिला कर्मी, और ये आज ड्रेस रिहर्सल में परफॉर्म कर कर बताएंगी जो कुछ भी 21 जून को होना है। हम सीधे आपसे इनकी बात कराते हैं। कितने दिनों से आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैम एक्चुअली तो हमारी ट्रेनिंग का ये हिस्सा है, बट लास्ट 1 महीने से हम इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही राजपथ पर आकर वो 33 मिनट की डीवीडी अब तो आप लोगों ने पूरी देख ली होगी। यस मैम, डीवीडी तो देखी है, बट राजपथ पे आके नहीं, हम लोग ट्रेनिंग कॉलेज में ही प्रैक्टिस करते हैं। आज पहली बार है जब आप ड्रेस रिहर्सल के तौर पर यहाँ आए हैं? यस मैम। तो आप लोगों को कोऑर्डिनेशन के लिए पूरा कुछ बता दिया गया है, कैसे कुछ? यस मैम, बता दिया गया है। एक्चुअली वो डीवीडी तो दिखाई दी गई थी, और समथिंग ये हमारी सेटिंग प्लानिंग भी हमें बता दी गई है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें 21 जून को परफॉर्म करना है। अगर नॉर्मल अपने जीवन की बात करें, मैडम आप लोग परफॉर्म करते हैं क्या घर पे भी योगा? अंतर्राष्ट्रीय ये आपका पार्ट है आपके उसके? यस मैम, अच्छा लगता है योगा करना, पसंद है योगा। जब भी आपकी ट्रेनिंग होती है उसमें तो आप योगा करती होंगी, लेकिन जब आप नॉर्मल ड्यूटी पे रहती हैं, ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं होता, तब भी योगा घर पे करते हैं आप लोग? नहीं करते नहीं, पर लेकिन अब सीखकर अच्छा लगा तो करेंगे आगे भी। तो इन्होंने बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन है इनकी तरफ से। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो पीछे के अगर हम उसमें जाएं तो यहाँ हम बात कर सकेंगे कुछ स्टूडेंट्स से भी। आपसे जानना चाहूंगी किस स्कूल से हो आप? SKU मोल्टा नंबर 1। अच्छा, तो कितने दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हो? अभी हम सेकेंड डे अभी तो हमारा। स्कूल में आप लोगों के योगा होता है? कब से प्रैक्टिस कर रहे हो आप? 4 साल से। 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको पता है यहाँ पे क्या होना है उस दिन? फंक्शन है उस दिन, योगा डे है उस दिन। आपने देखा राजपथ का ये नजारा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह इसी समय 21 जून को भी यही नजारा होगा जब यहाँ पर स्कूली छात्र, NCC कैडेट्स और प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। हालांकि वो योगा नहीं करेंगे, लेकिन उनके सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स, MOS मिनिस्टर्स और फॉरेन डिग्निटरीज को भी यहाँ इनवाइट किया गया है उस अवसर के लिए। सरोज सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली। और अब हालांकि राजपथ पर जो फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। 21 तारीख का इंतजार है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इसी तरह से बड़े सरकारी कार्यक्रम के तौर पर मनाया जाएगा देश ही नहीं दुनिया भर में।